30 जून 2026 को योगा का नेट का पेपर था। अब उसमें पैसेज के अलावा पेपर 2 में 90 क्वेश्चंस आते हैं। उन 90 में से मेरे को लगभग 70 के आसपास याद आ गए, तो उन 70 को तो अपन डिस्कस अभी कर लेंगे। फिर जब आंसर की आएगी तो दोबारा से एक बार सारे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ में फिर से देखेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार विश्व चक्र के लक्षण हैं। पहले अध्याय में श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है त्रिवृत्त यानी 3 वृत्त है, षोडशांत यानी 16 अंत हैं या सिरे हैं, और विंशति प्रत्यराभि यानी 20 अर हैं। एक ये क्वेश्चन आया था, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की मात्राएं हैं, तो तोषिणी नहीं है, घोषणी है, वैष्णवी, शांकरी, महती है, भूतिनी कोई मात्रा नहीं है। ये एक लिस्ट है ओमकार की 12 मात्राओं की, तो इसको लाइन से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि छठी मात्रा कौन सी है, पांचवी मात्रा कौन सी है, या अभी क्रम से जमाने के लिए पूछ सकता था। घोषिणी, विद्युन्मात्रा, पतंगिनी, वायुवेगिनी, नामधेया, ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी, महती, धृति, नारी और ब्राह्मी। नाद बिंदु उपनिषद का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हठ प्रदीपिका का ये प्रश्न है कि हठ योग प्रदीपिका में वर्णित योगियों के नाम हैं, तो प्रभुपाद नहीं है, सनातन नहीं है, कपिल नहीं है, कापालिक है। तो खंड और कापालिक तो है, कपिल नहीं है। फिर नित्यनाथ, निरंजक, कोरंटक, घोड़ा, चोली, अल्लामा प्रभुदेवा, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, शाबर, आनंद, भैरव, योगी, विरूपक्ष, बिलेशय, मंथानो और बहुत सारे नाम हैं। हठ योग प्रदीपिका में नादानुसंधान से 3 क्वेश्चंस आए थे। तो पहला क्वेश्चन है विष्णु ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है, तो घटावस्था में। हठ योग प्रदीपिका में नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं बताई गई है, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, घट अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता, और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। अब देखो इससे पता चलता है कि कितने नल्ले हैं पेपर बनाने वाले। सिलेबस की हर यूनिट को, हर टॉपिक को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पर यहाँ क्या करते होंगे, जो पेज खुल गया बस उसमें से बना देते हैं 3-4 क्वेश्चंस। घेरण संहिता में से कम भी नहीं तो 15 सवाल आए हैं, और बाकी हठ यौगिक ग्रंथों से सवाल भी नहीं आए एक भी। इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, वरना सिलेबस में हटा दो फिर। अब ये सवाल देखते हैं। नादानुसंधान से फिर से एक सवाल आया, आरंभ अवस्था से संबंधित है अनाहत ध्वनि, घटावस्था में अति शून्य की स्थिति होती है, परिचय अवस्था में महाशून्य की स्थिति होती है, और निष्पत्ति अवस्था में वेणु की ध्वनि सुनाई देने लगती है। अब अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपीयर होने का सोच रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, या फिर आपने अब की बार पेपर दिया था पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आपको कम से कम समय में टू द पॉइंट पढ़ाई करके जेआरएफ क्रैक करना है, तो ये हमारी टीम का फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके एक स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर सकते हो। और पेपर 2 योग के लिए हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका गूगल ड्राइव लिंक आपको मिलेगा, जिसमें ऑडियोज़, PDFs, इमेजेस, कंपैरेटिव स्टडी नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और लास्ट मोमेंट के लिए एक रिविजन कैप्सूल मिलेगा, जिससे एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसमें भी आप बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो और एक ही अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस नंबर पे फ़ोन करके आज ही अपना स्ट्रैटेजी कॉल बुक करो।